पति अनाड़ी, पति अनाड़ी। और एक बात सब लोग कान खोल के सुन ले, ये कागज के टुकड़े तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत लाला जी को हमसे अलग नहीं कर सकती। अरे बेवकूफ लड़की, सामने से आई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? लक्ष्मी, अम्मा जिन पैसों पर लालच की मुहर लगी हो ना, उसे लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का श्राप कहते हैं। और हम अपनी शादी पर ना कोई श्राप लगने देंगे और ना ही किसी को उसका सौदा करने देंगे। किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। ओ लाला, माँ कहाँ गई? तो माँ का ही तो रूम है ये। अब किससे बात करूं? अरे लाला भैया, क्या हुआ? मुझे ना पुरानी वाली लाली की याद आ रही है और उसका ना फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं माँ भी कहाँ चले गई, मिल ही नहीं रही। ना बिल्कुल टेंशन मत, मामी ना यूं जल्दी से आ जाएगी। नहीं, ये तो सबको पता है, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगी, लेकिन याद तो अभी आ रही है ना, उसको क्या करूं मैं? तुम लोग किसी काम के नहीं हो, बस झूठ क्यूट करने लग जाते हो बस। ओ लाला, बोलो तो क्या हुआ? अरे देख लो, बोलो क्या, आगे भी तो है तुम्हारे पास। प्लेन क्यों बना रहे हो भैया? अरे प्लेन बना रहा हूँ ताकि ये उसको भेजूंगा मैं तो लाली को समझ में आएगा कि मैं उसको कितना मिस कर रहा हूँ। क्या कर रही है? बना इसको। अरे हेल्प भी चाहिए, प्लीज बोलो। प्लीज बना दो। गुड। मुझे लाली की बहुत याद आती है। हमारा दिमाग से काम लेके सोरी। अरे आधी जिंदगी तो हमने गरीबी में गुजार दी, अब जाकर कहीं लॉटरी का टिकट निकला है, खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी है और तू वहाँ की उसे लात मारने पर तुली है। जरा सोच बिटिया, अरे हमारा खुद का घर होगा, तेरी अम्मा तेरी बहन को किसी के घर पे काम करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद नौकर चाकर हमारे लिए काम करने के लिए भाग रहे होंगे घर में। और उसके लिए हमें लाला जी को छोड़ के दूर जाना होगा, है ना? तू शायद भूल रही है अम्मा, लाला जी हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी ने वचन दिया है कि वो हमेशा हमेशा उनका ख्याल रखेगी। क्या पति पति कर रही है कब से? अरे जिस शादी का तू कब से हवाला दे रही है ना, तेरे अनाड़ी पति को तो शादी का मतलब तक नहीं पता। और तू वही लड़की है ना जो शादी से पहले बड़े पढ़ाई के दावे किया करती थी। तेरा खुद का पति सिर्फ 8वीं पास है। स्कूल की किताबें हम पढ़ा देंगे अम्मा उन्हें, लेकिन जिंदगी के मामले में हमारे लाला जी का नंबर 100 में से 100 है। अरे मैया, ये कौन ने हमला सो कर दो? कहाँ है रोजे? अरे कहाँ चल रहा है घर में? हा? तुम पढ़ाओगी इसे स्कूल की किताबें? देख लो, ये हैसियत है लाला की नजर में कॉपी किताबों की। उनका हवाई जहाज बना के खेलता है वो। बनेगा कलेक्टर।
धमाकेदार एंट्री मारी है बेटा। जियो। जे है तेरा पति, तेरा और उसका कोई मेल है? तू कैसे उस कचरे वाले घर में भी एकदम साफ सुथरी रहती थी, और ये इतने बड़े साफ सुथरे महल में भी कचरे में सना है। देख, एक नंबर का अनाड़ी है ये, अनाड़ी। और अनाड़ी पति को पत्नी की नहीं 24 घंटे देखभाल करने वाली आया की जरूरत होती है। हाँ, बात कर अम्मा। बस, हमारे पति के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है तुझे। बोलेंगे, एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। तेरा पति अनाड़ी है, एक नंबर का अनाड़ी है, जो न खुद खुश रहेगा न तुझको खुश रख पाएगा। लाला जी, लाला जी। खबरदार, जो हमारे भाई के पास जाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी इस माँ ने हमारे भाई को अनाड़ी कहा है। इससे पहले हम इस औरत की जुबान खींचे, इसे हमारी नजरों से दूर ले जाओ। हमारी अम्मा ने जो भी कहा है उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, पर हम लाला जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चल अम्मा। किशोरी, जा, हर रोज नया तमाशा। किशोरी, अम्मा है इसलिए अपमान नहीं कर रहे, लेकिन कोई हमारे पति का अपमान करे ये भी हम नहीं सहेंगे। भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चली जा। हाँ, जाते हैं हम। तुझे सड़ना है ना तो सड़ यहाँ पे, और याद रखना एक दिन तू रोते हुए हमारे पास वापस आएगी। हाँ। अब और हाथ सीखने हैं तो आग को जरा बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल ब्रो। लाला की लाली आ गई। लाला जी, अब तो हम आ गए हैं ना, चलिए आइए आइए। को नहीं बात करनी किसी से भी, तुम जाओ यहाँ से। लाला जी, हमारी बात तो सुनिए। लाला जी, लाला जी, लाला जी दरवाजा खोलिए ना। ये ढलती शामें दोनों अनजाने, सोचे क्यों ये हमको जिंदगी सताए, हुई है जैसे हमसे कोई गलतियां।
बहू बेटा, हम बताते हैं तुम्हें लाला को कैसे मनाया जाता है। आओ हमारे साथ। तुम्हारे हालात पे रोए कैसे समझ ही नहीं आ रहा है। तो आज हंस लेते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? वो रो क्यों रहे हो? और भैया भैया आप रो क्यों रहे हो भैया? भैया भैया सब ठीक हो जाएगा, रो मत, मुस्कुराने से सब ठीक हो जाता है, मत रो मत रो। बीवी छोड़कर चली गई है इसीलिए रो रहा है बेचारा। क्यों 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 छोड़ के चली गई? अरे लाला छोड़ के जाएगी ना। हा? एक नंबर का निकम्मा नाकारा है। हाँ, अरे दिन भर घर पे बैठा रहता है, ये दिन भर कुछ काम नहीं करता ये। अब शादी के बाद में ऐसे घर पे बैठा रहेगा ये, तो बीवी छोड़ के जाएगी ना यार। तेरा पति अनाड़ी है, एक नंबर का अनाड़ी है, जो न खुद खुश रहेगा न तुझको खुश रख पाएगा। मतलब जो पति काम नहीं करता तो बीवी छोड़कर चली जाती है? राशि लो कर लो बात, इन्हें तो कुछ नहीं पता। हाँ? थोड़ा सा बताओ जरा। हाँ लाला भैया, आपको पता है लड़कियों को ना निकम्मे पति बिल्कुल पसंद नहीं आते। उन्हें ना पढ़े लिखे लायक और होशियार लड़के पसंद आते हैं, खास तौर की तब जब लड़की खुद पढ़ी लिखी हो। हाँ, और मेरा मानना है जब रिश्ता बराबरी का ना हो ना तो उसकी उम्र छोटी ही होती है। तेरे अनाड़ी पति को तो शादी का मतलब तक नहीं पता, जो न खुद खुश रहेगा न तुझको खुश रख पाएगा। मामी क्या हो गया आपको? गुनगुन, किसने कहा कि लाला जी हमारे लायक नहीं है? वो जितना हमारे लिए करता है ना, वो कोई भी कभी भी नहीं कर सकता। हमारी जोड़ी तो खुद भगवान ने बनाई। शादी के बाद में ना नाम से ना प्यार से इज्जत मिलती है, तो केवल काम से। अब देखते हैं हमारी किशोरी भाभी कब तक और कितना बर्दाश्त करती है हमारे लाला। मतलब मेरी पुरानी लाली मुझको छोड़ के चली जाएगी? भगवती, लाओ भाभी दे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, लाला जी का मूड ठीक तो होगा ना? तुम चिंता मत करो, तुमने सारी चीजें ना लाला की मनपसंद बनाई है। वो जब इन सब को देखेगा ना तो सब कुछ भूलकर बस इन सब पर ही टूट पड़ेगा। लाला आ गया। सरप्राइज! आओ बेटा, बैठो। लाला, अरे मामा मामा यहाँ नहीं बैठना है, चेयर पे बैठना है। चलो यहाँ बैठो। देखो ना लाला, सारी चीजें तुम्हारी मनपसंद है। देखो, हम अपने लाला जी को खाना अपने हाथों से परोसे। हाँ, ये लीजिए, पराठा, जलेबी, कचौरी। अब ये एक बार ट्राई कीजिए। तू भी तो कुछ खा ले बेटा। खाइए ना। लाला बेटा, तुम ये क्यों खा रहे हो? ठीक है, जिसको नहीं खाना है मत खाए। गुनगुन, यश, आओ बैठो, खाओ। हाँ, हम भी खा लेते हैं। पराठा।
टेस्टी है, बहुत। चाट की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। चाट 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 तो किसी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, पर क्या करे, उसके नसीब में ही नहीं है तो, है ना? हम ही खा लेते हैं। माँ जी, ये लेना मम्मी। लाला, बहू बेटा, हमें लगता है लाला बहुत उदास है। हाँ जी, अब चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। हाँ, ये क्या संभालेगी लाला को? हमारे लाला की इस हालत की जिम्मेदार ये लड़की खुद है। बीवी कितनी अच्छी क्यों ना, कम पढ़े लिखे लड़के को ना अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और आज नहीं तो कल ये रिश्ता ना टूटता ही टूटता है। इज्जत मिलती है तो केवल काम से। अब देखते हैं हमारी किशोरी भाभी कब तक और कितना बर्दाश्त करती है हमारे लाला को। अम्मा की बात लाला जी के दिल को इतनी चुभ गई है कि उन्होंने खाना तक छोड़ दिया। लाला जी, दुनिया चाहे आपके बारे में कुछ भी कहे, पर हमारे लिए आप ही दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। मालिश, तेल मालिश, अहोय, मालिश, तेल मालिश। देख लीजिए, ये मालिश करने से आपका मूड एकदम 2 मिनट में ठीक हो जाए, और आपका पेट जो है ना, उसके अंदर जो चूहे हैं ना, वो कबड्डी खेलने लगेंगे। अरे मालिक, आप उठिए तो सही। मालिक, हाँ, अब हम करेंगे मालिश। रानी लाली, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? तेरा खुद का पति सिर्फ 8वीं पास है। तेरा और उसका कोई मेल है? अनाड़ी पति को पत्नी की नहीं, 24 घंटे देखभाल करने वाली आया की जरूरत होती है। अरे मालिक, वो सब छोड़िए, आप मालिश में ध्यान दीजिए। प्लीज बताओ ना, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? पांडा जी, जब हमारी शादी हुई थी ना, तब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। तुमने इतनी पढ़ाई कैसे करी पुरानी लाली? मेरा तो 8th क्लास को पास करने में पसीने आ गए थे।
मैं तुमसे एक बात पूछूं? पुरानी लाली, अगर तुम 10th तक पढ़ी होती, मुझे तुम्हारे बराबर आने के लिए बस 2 साल और पढ़ना होता, लेकिन तुम तो 8, 9, 10, 11, 12 उसके बाद क्या आता है? उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन और मास्टर्स, बस। मतलब मुझे तुम्हारे बराबर आने के लिए कम से कम 5, 8 नहीं मतलब पूरे के पूरे 10 साल चाहिए होंगे। लाला जी, अब अम्मा की बातों को इतना सीरियस से मत लीजिए। उन्होंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। उनकी तरफ से हम कान पकड़ के सॉरी कहते हैं आपसे। सॉरी। अगर पति पत्नी बराबर ना हो तो शादी टूट जाती है। तेरा पति अनाड़ी है, एक नंबर का अनाड़ी है। लड़कियों को ना निकम्मे पति बिल्कुल पसंद नहीं आते। अब शादी के बाद में ऐसे घर पे बैठा रहेगा तो बीवी छोड़ के जाएगी ना। बीवी कितनी ही अच्छी क्यों ना, कम पढ़े लिखे लड़के को ना अपने आसपास भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। पर आज नहीं तो कल ये रिश्ता ना टूटता ही टूटता है।